हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग घर पर अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं हम कि अर्थ पर जो लैंड फॉर्म है वो किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से वो बन रहे हैं। तो उसी में जो हमारा आज का टॉपिक है, इट इज लैंड फॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर। इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि लैंड फॉर्म मेड बाय द सी वेव्स, कि सी वेव्स किस तरह के लैंड फॉर्म बनाती है। आज जो हमारा वीडियो है इसमें हमें देखना है कि ग्लेशियर किस तरह से लैंड फॉर्म बनाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, हियर इज अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर होता क्या है? पहले हमें ये तो पता हो कि ग्लेशियर क्या होता है, तभी तो हम देखेंगे कि उसने फॉर्मेशन क्या क्या बनाया है उसने। पहले हमें पता चले कि ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर इट इज द रिवर ऑफ आइस। जैसे रिवर ऑफ वाटर होती है, वैसे ही है क्या, रिवर ऑफ आइस। कि यहाँ पर ये पूरा माउंटेन है, ये सारे में माउंटेन्स हैं और ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पीक्स हैं माउंटेन्स की, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। वहां से जो रिवर टूट टूट कर, ब्रेक होकर, मेल्ट होकर फ्लो होती है रिवर में, जो बहुत बड़े बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े उसके पहाड़ रिवर्स में फ्लो होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। और रिवर ऑफ आइस किस तरह की फॉर्मेशन बनाती है, क्या बनाती है, बस वही हमें देखना है। तो देखें, एरोड द लैंडस्केप बाय ब्रेकिंग सॉइल एंड स्टोन इन इट्स वे एंड बेड। क्या करती है, जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं बर्फ की, जब वो चलती हैं, फ्लो होती हैं रिवर में, तो क्या करती हैं कि उसके रास्ते में जो भी लैंडस्केप आता है उसको वो ब्रेक करती हुई चलती हैं, इरोजन करती हुई चलती हैं। सॉइल, स्टोन, इन सब चीज़ों को ब्रेक करती हुई अपने साथ लेती हुई चलती हैं। Then glacier creates beautiful lake in the mountains। क्या करती हैं कि जब वो बड़े बड़ी चट्टानें बर्फ की जब वो निकलती हैं तो क्या करती हैं, इरोड करती हुई चलती है, अपनी साइड्स को इरोड करती हुई चलती हैं। जैसे हमने पढ़ा था आई शेप्ड वैली, तो आई शेप्ड वैली से जब वो बर्फ निकलती है तो क्या करती है, उस आई शेप्ड वैली को यू शेप्ड वैली बना देती है। उसकी जो साइड्स हैं उसको तोड़ देती है, उसका जो बेड है उसको तोड़ देती है और उसको बना देती है क्या, यू शेप्ड वैली। और वैसे ही बनाती है, बहुत खूबसूरत लेक्स बनाती है। लेक्स क्या होती है, जैसे ये जब वो निकला, चट्टान निकली तो क्या किया उसने, गड्ढा जैसा बना दिया। अब वो तो बर्फ तो निकल गई, अब क्या होगा, उसमें पानी भर जाएगा। जब गर्मियाँ आएंगी तो मेल्ट हो जाएगी ना, स्नो मेल्ट हो जाएगी, तो मेल्ट होने के बाद वो जो गड्ढा बन गया था वो किससे होगा, पानी से भर जाएगा और क्या बन जाएगी, वो लेक, एक झील बन जाएगी। जब जैसे यहाँ से ये निकली है तो ये जो साइड्स हैं इन सबको रोड करती हुई चलेगी। सपोज यहाँ से वो निकल गई तो गड्ढा रह गया यहाँ पर, अब गड्ढा थोड़ी जाएगा, ये तो यहीं रहेगा ना। जैसे गर्मी आएंगी वाटर मेल्ट होगा तो ये भर जाएगा, उसके बाद जब सर्दी आएंगी फिर से पूरा का पूरा ये जो एरिया है पूरा सब बर्फ से ढक जाएगा। फिर गर्मी आएंगी तो फिर से वो मेल्ट हो जाएगी और उसमें पानी भर जाएगा। सो ग्लेशियर क्रिएट ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन्स, क्रिएट डीप होलो, गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं, किससे, जो आइस बह कर आ रही है, फ्लो होकर आ रही है। एंड गोट फिल्ड विद वाटर एज द आइस मेल्ट। और फिर वो जब अभी बताया ना, जैसे कि आइस मेल्ट होती है तो वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं। एंड हेंस क्रिएट लेक्स, और ऐसे ही खूबसूरत लेक्स बनती हैं। ग्लेशियर और क्या बनाता है ग्लेशियर? ग्लेशियर क्रिएट्स ग्लेशियर मोरेन्स। मोरेन्स क्या होते हैं, हाउ दीज क्रिएट, कि मोरेन्स होते क्या हैं एंड मोरेन्स बनते कैसे हैं। तो वो देखिए हम कि मोरेन्स क्या होते हैं। मोरेन्स इन देयर वे ग्लेशियर कैरी द मटीरियल सच एज रॉक, सैंड, सिल्ट, सेडिमेंट्स एक्सेट्रा। जैसे हमने रिवर्स पढ़ा था ना, रिवर्स किस तरह के लैंड फॉर्म बना रही है। तो रिवर्स क्या कर रहा था कि जब रिवर्स निकल रही थी माउंटेन एरिया से, जब रिवर्स निकल रही थी तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर आई थी, है ना, याद है ना, जब हमने रिवर्स पढ़ी थी तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी। और कहाँ पर,
जब बिल्कुल लोअर कोर्स पर पहुंच गई थी और जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो गई थी, तब उसने उन सेडिमेंट्स को वहीं पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया था। वैसे ही जो मोरेन्स हैं वो भी इस सेडिमेंट्स के डिपॉजिट करने से ही बने हुए हैं। तो जो ग्लेशियर हैं कैरी द मटेरियल सच एज रॉक, सैंड एंड सिल्ट, डिपॉजिट दैम एट अदर प्लेस। यहां से वो तोड़कर ले आए और यहां से लाकर यहां पर, सपोज यहां पर नीचे लाकर यहां पर क्या कर दिए, यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए। जैसे एक मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया आपको, स्ट्रक्चर में क्या है, ये पूरा क्या है, आइज ये ग्लेशियर है, और ये जो शेप, ये जो है, ये है क्या, सर्क, इसको बोलते हैं सर्क। ये गड्ढा बन गया है, उसके अंदर कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोडेड मटेरियल्स हैं। तो यहाँ से जो ग्लेशियर या रिवर ऑफ आइज ऐसे फ्लो करके आई और यहाँ पर आकर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आई, यहाँ पर उसने डिपॉजिट करना शुरू कर दिए। इसी को हम बोलते हैं मोरेन्स, जहाँ पर रिवर और ग्लेशियर सेडिमेंट्स को, सैंड को, सिल्ट को, रॉक्स को जो अपने साथ वो फ्लो करके ला रही है, उनको एक जगह पर ले जाकर ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट कर दे, उसी से बनते हैं मोरेन। डिपॉजिट दैम एट अदर प्लेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर मोराइन्स, और उसी से मोराइन्स बनते हैं, उसको बोलते हैं मोरेन्स। सर्क्स क्या होते हैं, बाय इरोडिंग द सरफेस ऑफ सॉलिड रॉक, जब जो बहुत सॉलिड रॉक है वो इरोड हो जाती है। कैसे इरोड हो जाती है, जॉन ऑफ प्लैकिंग, यहाँ से प्लैकिंग हो रही है, बर्फ प्लैक हो रही है कि बर्फ इसी के ऊपर बर्फ पड़ती रहती है। जब बर्फ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर जब वो पड़ती है, हीट पड़ती है, तो टूटती है, टूट कर वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में ही चलती है उसमें, रिवर में। अब वो टुकड़े अपने साथ बहुत सारे इरोडेड मटेरियल भी लेकर आते हैं, सिल्ट, सैंड, पत्थर, ये सब लेकर आते हैं, और जब वो यहां से निकलती है, इट इज अ जॉन ऑफ अबोरेशन। अबोरेशन का मतलब खुरचती हुई निकलती है, अपनी साइडों को तोड़ती हुई निकलती है, और उसी से बनते हैं सर्क्स। बाय इरोडिंग द सरफेस ऑफ सॉलिड रॉक थ्रू विच दे पास, ग्लेशियर कार्व आउट डीप शेप्ड होलो कॉल्ड सर्क। ये वाली जो होलो ऐसे बनाती हुई चलती है और उसके साथ इरोडेड मटेरियल भी लेकर चलती है, तो उससे बनते हैं सर्क। सो बस यही है लैंडफॉर्म्स जो एक ग्लेशियर बनाता है, जो ग्लेशियर बनाता है या फिर रिवर ऑफ आइस बनाती है। तो रिवर ऑफ आइस क्या बनाती है, लेक्स, वैली, सर्क और मोरेन्स। एंड आफ्टर दैट अब हम देखते हैं लैंडफॉर्म मेड बाय द विंड। विंड कौन कौन से लैंडफॉर्म को बना रही है, बस वो देखते हैं। अब हम अभी हमें देखना है लैंडफॉर्म्स मेड बाय द विंड, एंड इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। बस यही इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, तो इसको देख लेते हैं हम। लैंडफॉर्म मेड बाय द विंड्स। विंड्स को किस किस तरह के लैंडफॉर्म बनाती है? जी हाँ, हवा की बात कर रहे हैं बच्चा, हम हवा की बात करें कि हवा कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है। तो ऐसा लग रहा होगा कि यार हवा क्या लैंडफॉर्म बनाती होगी, हवा तो दिखाई भी नहीं देती है, तो वो लैंडफॉर्म क्या बनाती होगी, बनाती है। कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है, बस वही हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए विंड एक्ट, जब हमने क्या पढ़ा था, वेदरिंग एंड इरोजन पढ़ा था, तो उसके एजेंट पढ़े थे। उसमें हमने क्या पढ़ा, विंड, वाटर और आइस पढ़े थे ना। तो हमें विंड का देखना है, हमने वाटर देख लिया, आइस देख लिया। विंड भी एक एजेंट है, किस चीज का, इरोजन का, वेदरिंग का एक एजेंट है। ये भी इरोजन करता है और वेदरिंग करता है। कैसे? विंड एक्ट एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, it also an active agent of erosion, especially in the region of desert। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो स्पेशली रीजन ऑफ डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत आंधी तूफान आते हैं, क्योंकि वहाँ पर लूज सैंड बहुत होती है। सैंड बहुत क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर एरिड एरिया है। जो डेजर्ट है वो एरिड एरिया है, बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स जो टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं कि यहाँ पर ये सैंड ड्यून्स है ना, ये सैंड ड्यून्स है, और यहाँ से इधर से एयर फ्लो हो रही है, ऐसे इधर एयर फ्लो हो रही है, तो वो क्या करेगी, अपने साथ साथ ये
इस सैंड को भी लेकर जाएगी और यहाँ से उठाएगी, दूसरी जगह ले जाकर इसको डिपॉजिट कर देगी कि यहाँ से इसने उठाया और यहाँ पर जाकर इसको डिपॉजिट कर दिया। जब एक जगह से इधर से जब एयर आ रही है तो यहाँ से उठाएगी और यहाँ पर लाकर उसको डिपॉजिट कर देगी। इसी से बनते हैं क्या, सैंड ड्यून्स। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं बट वी कैन फील, है ना, हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको फील कर पाते हैं। लेकिन जब कभी आंधी आती है, बहुत आंधी आती है, धूल भरी आंधी आती है तो हमें क्या, हमें दिखाई देती है क्या, डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए नजर आते हैं उसमें। इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड, उठाती है सैंड को, ट्रांसपोर्ट करती है, अपने साथ लेकर चली जाती है। जब वो धूल भरी आंधियां चलती हैं तो उसमें देखते हैं ना, हवाओं में धूल घूमती रहती है, डस्ट घूमती रहती है, और जब वो शांत हो जाती है, आंधी खत्म हो जाती है या फिर हवाएं चलना बंद हो जाती हैं तो क्या होती है, उस डस्ट पार्टिकल को वो छोड़ देती है। कहाँ पर छोड़ देती है, जहां पर दूसरी जगह ले जाकर उनको छोड़ देती है। वही देखिए, ट्रांसपोर्ट एंड सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वही एक प्लेस से उठाया दूसरे प्लेस पर इसको डिपॉजिट कर दिया। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, और जब वो चलना बंद कर देती है हवा, द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट, तो क्या होती है, डस्ट गिरना शुरू हो जाती है और वो डिपॉजिट हो जाती है इन लो हिल्स। ये जो लो हिल्स दिख रही है ना, ये हिल जैसी बनाती हैं, उसमें पहाड़ जैसी बनाती हैं, इस तरह की आकृति स्ट्रक्चर बनाती है। दिस स्ट्रक्चर क्रिएटेड आर नॉन एज द सैंड ड्यून्स, और इसी तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसी को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। हमने देखा है जब बहुत तेज आंधी आती है तो सारे हमारे घर में भी हमें डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं कि जब आंधी आई, उसके बाद जब आंधी या फिर वो जो स्ट्रॉम तूफान आते हैं, जब वो शांत हो जाते हैं, हवा चलनी जब बंद हो जाती है तो एक बिल्कुल एक लेयर, एक फाइन पार्टिकल्स की, एक डस्ट फाइन पार्टिकल्स की एक लेयर हमें नजर आती है। हमारे घर में हर चीज के ऊपर एक डस्ट की एक लेयर नजर आती है। अगर हम 2 दिन डस्टिंग ना करें तो हमें हर जगह डस्ट नजर आती है। तो वही पार्टिकल क्या करते हैं, जब बहुत तेज आंधियां चलती हैं तो वो सैंड ड्यून्स बनाते हैं, स्पेशली इन द डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट देखें, व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, और जब यही डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा फाइन होते हैं और बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या होता है कि हवा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा हल्के हैं, तो हवा उनको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, बहुत हजारों मील किलोमीटर दूर ले जाती है। एंड लॉसेस आर फाउंड इन दिस प्रोसेस, और फिर बहुत दूसरी जगह पर ले जाकर उनको एक बड़े एरिया पर उसको डिपॉजिट कर देती है, पूरे ओपन एरिया पर उसको डिपॉजिट कर देती है। एंड इट इज नॉन द लॉयस, उसी को लॉयस कहा जाता है। और क्या बनाती हैं सैंड्स, और बनाती हैं क्या, मशरूम रॉक, वही मशरूम जिसकी आप सब्जी बनाकर खाते हैं, नहीं उस वाली मशरूम की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं मशरूम रॉक, मशरूम के साथ रॉक भी लगा हुआ है, तो हम मशरूम रॉक की बात कर रहे हैं। मशरूम रॉक क्यों कहा गया उसको, बिकॉज इट्स लुक्स लाइक अ मशरूम, इसीलिए उसको मशरूम रॉक कहा गया है। तो मशरूम रॉक आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय विंड, वो भी हवा से बनती हैं। कैसे, विंड ब्लो, हवा चलती है, कैरीज सैंड पार्टिकल नियर द अर्थ सरफेस, तो सैंड पार्टिकल, जो हैवी सैंड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चलेंगे, जो बहुत ज़्यादा फाइन हैं, और लाइट सैंड पार्टिकल हैं वो तो कहाँ, ऊपर चलेंगे, लेकिन जो हैवी हैं वो कहाँ चलेंगे, वो अर्थ सरफेस पर चलेंगे। जैसे अगर आंधी आ रही है तो, और अगर हम बाहर खड़े हुए हैं तो जो हैवी डस्ट पार्टिकल हैं वो हमारे लोअर पार्ट में हमें लगते हुए नजर आएंगे, और अपर पार्ट में हमें सिर्फ क्या होगी, फील होगी, एयर। These winds erode the lower section of rock more than the upper part, तो क्या करती है ये जो रॉक, ये जो विंड है ये क्या करती है, किसी भी रॉक के लोअर पोर्शन को तोड़ देती है। कैसे तोड़ देती है, क्योंकि जो हैवी सैंड है या फिर ग्रेवल है वो नीचे टकराते हैं, नीचे की तरफ टकराते हैं, और नीचे टकराने के बाद वो उसको नीचे वाला जो पोर्शन है उसको तोड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें हजारों लाखों साल लग जाते हैं बनने के लिए। एंड सच रॉक हैव नैरो बेस
एंड वाइडर टॉप। और इस तरह की जो रॉक है उसका जो बेस है वो नैरो हो जाता है एंड वाइडर टॉप। कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह की शेप्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से हवाएं इधर से आई या फिर इधर से आई तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ टकराएंगे, यहाँ पर हैवी पार्टिकल टकराएंगे और यहाँ पर क्या टकराएंगे, यहाँ पर जो फाइन पार्टिकल है वो टकराएंगे। तो यहाँ पर इरोजन ज़्यादा होगा और यहाँ पर इरोजन कम होगा। यहाँ पर इरोजन ज़्यादा होने से ये एक मशरूम की तरह इसकी शेप बन जाती है। सो इसीलिए इसको कहा जाता है मशरूम शेप। तो मशरूम रॉक। एंड विद दिस we have completed this chapter। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।